कोहनी से कलाई तक की दूरी 16 अंगुल होती है और जो कोहनी का जोड़ होता है उससे 4 अंगुल नीचे कलाई की तरफ जो मिड लाइन में वह इंद्रवस्ती मर्म होता है। और ये इंद्रवस्ती मर्म अपान वायु से संबंधित सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और इसके माध्यम से मल मूत्र की जो भी तकलीफ होती है उन सबको ठीक किया जा सकता है। इस सिस्टम से यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और यूरेटर से संबंधित बीमारियों को इससे ठीक किया जा सकता है। इंद्रवस्ती मर्म विशेष रूप से 45 से 50 वर्ष की उम्र से अधिक व्यक्तियों में होने वाली पेशाब की तकलीफ, जिसको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों में आश्चर्यजनक रूप से फायदा करता है। ऐसे व्यक्तियों में जिनको बार बार मूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, विशेष रूप से रात्रि में 4 या 5 बार पेशाब जाने के लिए उठते हैं, उन व्यक्तियों में इंद्रवस्ती मर्म के माध्यम से इस फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है। हम जानते हैं कि इंद्र जल के देवता होते हैं और शरीर में जो भी जल के नियंत्रण की प्रणाली है उस सभी में इंद्रवस्ती मर्म काम करता है। यदि किसी व्यक्ति को अधिक मात्रा में पसीना आता है या किसी व्यक्ति को पसीना नहीं आता, ऐसी स्थिति में भी इस इंद्रवस्ती मर्म के माध्यम से उस व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है। आइए जानते हैं इंद्रवस्ती मर्म को जानने की विधि। इंद्रवस्ती मर्म कोहनी से 4 अंगुल नीचे मिड लाइन में होता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपनी उंगली से 4 अंगुली से नाप सकते हैं और 4 अंगुली के नीचे जो स्थान होता है उसको इंद्रवस्ती मर्म कहते हैं। इसको स्टिमुलेट करने की टेक्निक, अंगूठे से इस स्थान को पकड़ लीजिए और उसको दबाइए और छोड़िए। 4 अंगुल मध्य का स्थान इंद्रवस्ती मर्म कहलाता है। ऐसी प्रक्रिया 15 से 18 बार 0.8 सेकंड के समय में स्टिमुलेट करनी चाहिए और ऐसी ही प्रक्रिया दूसरे हाथ में भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप नाप लीजिए 4 अंगुल नीचे, इसको 4 अंगुल ऐसे भी नापा जा सकता है और ऐसे भी नापा जा सकता है। 4 अंगुल के नीचे यहाँ पर जो स्थान होता है उसको इंद्रवस्ती मर्म कहते हैं। हाथ को रिलैक्स रखिए, हाथ को तिरछा करने से ये मर्म स्थान दूसरी जगह पे मिसप्लेस हो सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए, लेकिन हाथ को तान के नहीं रखना है, इसमें कोई किसी ढंग का कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। तो इंद्रवस्ती मर्म को दबाने के लिए दूसरे हाथ के अंगूठे से इसको 0.8 सेकंड का स्टिमुलस और 15 से 18 बार इसको स्टिमुलेट किया जाता है। अब ये जो इंद्रवस्ती मर्म होता है, जैसे ऊपर से 5 अंगुल पे 4 अंगुल पे हम लोगों ने हाथ में किया, इस ढंग से 4 अंगुल पे ये इंद्रवस्ती मर्म होता है। इसको यदि आप आइडेंटिफाई करें तो यहाँ से 4 अंगुल नापेंगे और ये इंद्रवस्ती मर्म होता है। लेकिन सामान्य रूप से यदि हम इसको स्टिमुलेट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वहाँ पे हीमेटोमा फॉर्मेशन हो सकता है, कोई गांठ बन सकती है और सीवियर पेनफुल कंडीशन होती है। तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा मर्म बिंदु हम लोग उसके स्थान पर करते हैं। यहाँ से 8 अंगुल की दूरी पर पैर से, जैसे यहाँ पे जो हमारा एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट से 8 अंगुल की दूरी पे उस पॉइंट को दबा के हम लोग उसकी बेनिफिट उसमें ले सकते हैं। इसलिए इसके स्थान पर इस मर्म को प्रेरित करने से हम उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। लेकिन यदि आपको इन्हीं मर्म को इसी पॉइंट को दबाना है तो उसकी एक विशेष विधि है जिसमें आप उकड़ू बैठ जाए और उकड़ू बैठने के बाद ये हाथों को इस ढंग से रखें। तो जहाँ पे ये आपकी ये रिस्ट आती है, ये रिस्ट जो है इस जगह पे आती है, ठीक 4 अंगुल पे आती है। ठीक है, इन 4 अंगुल पे इस पे आप इसको बैठ सकते हैं, कुछ नहीं करना, इस पे प्रेशर करके बैठ जाए और इस पे कई बार इसको हल्के हाथ से उठे, फिर प्रेशर दें, फिर उठे, फिर प्रेशर दें। इस ढंग से 15 से 18 बार आप इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। और सामान्य रूप से आप लोगों ने देखा होगा कि जिन बच्चों को जब वो स्कूल पास करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, तो छोटे बच्चे लगभग इस पोज में, अक्सर इस पोज में बैठते हैं। ठीक है, तो ये जिन लोगों को कब्ज की तकलीफ होती है या पेट के और तकलीफ होती है, यदि वो इस ढंग से बैठ के स्वेटिंग करते हैं, मलत्याग करते हैं, तो उनको पेशाब करने में और मलत्याग करने में काफ़ी आसानी होती है।